प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के नेता कितने बड़बोले होते हैं उसका एक नमूना सामने आया है। पाकिस्तान में कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकड़, जिन्हें जनता कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं समझती, वो भारत को धमकी देने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। भारत के कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसे वह आज़ाद कश्मीर के नाम से बुलाता है। पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोमवार को कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है। कश्मीर विधानसभा प्रयोग में बोलते हुए काकड़ ने भारत को धमकी दी है। काकड़ ने कहा कि भारत कई साल से फर्जी बयान दे रहा है। वह कश्मीर की आज़ादी को आतंकवाद का लेबल लगाता है। ये लोगों की छवि को दागदार करने की नाकाम कोशिश है। काकड़ ने इस कथित कश्मीर विधानसभा में खड़े होकर झूठ तो बोला, साथ ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुहावरे को भी सच साबित कर दिया। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकियों को पालता है। आतंकी ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मिला था, लेकिन अब काकड़ ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों वाले आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के पीएम ने कहा, कश्मीर में दहशतगर्दी भारत फैलाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर भी दावा करता है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अगर भारत पाकिस्तान पर हमले की कोशिश करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे पास इसकी जवाब देने की क्षमता है। भारत कई बार हमें आजमा चुका है। अगर वह फिर चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में नेताओं की ओर से गीदड़ भभकी कोई नई बात नहीं है। काकड़ कुछ दिनों पहले भी इस तरह की धमकी दे चुके हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जब धारा 370 को लेकर फैसला सुनाया था, तब उन्होंने कहा था कि वो भारत के से 300 युद्ध लड़ने को तैयार है। हालांकि उनके इस बयान पर पाकिस्तान के लोगों ने ही मजाक बनाया था। उन्होंने पूछा था कि उनका बयान दिखाता है कि पाकिस्तान हर युद्ध में हारेगा, क्योंकि अगर जीत गए तो लड़ने की जरूरत क्यों होगी। काकड़ का बयान तब आ रहा है जब इसी सप्ताह पाकिस्तान में चुनाव होना है। कि हम मालदीव के बारे में कुछ बात करें। भारतीयों से पंगा लेने वाले मालदीव को यह दुश्मनी बहुत भारी पड़ रही है। मालदीव का पड़ोसी श्रीलंका ने पिछले महीने विदेशी पर्यटकों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मालदीव को धरती पर स्वर्ग कहा जाता और उसके समुद्री तट दुनिया भर के पर्यटकों के लिए पहली पसंद रहे हैं, लेकिन अब श्रीलंका ने 4 साल बाद पहली बार उसे पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय पर्यटकों की रही। भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। वहीं मालदीव से उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन अब भारतीय 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पर्यटकों ने पिछले महीने श्रीलंका का रुख किया, जिससे उसने मालदीव को पीछे छोड़ दिया। पिछले महीने के आंकड़े के मुताबिक मालदीव में जहाँ जनवरी में 1,92,385 टूरिस्ट आए, वहीं श्रीलंका में 2,08,253 टूरिस्ट आए। श्रीलंका के टूरिज्म के आंकड़े के मुताबिक पिछले महीने भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या 100% बढ़ गई है। श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों की संख्या में जनवरी में 13,759 से बढ़कर 34,399 तक पहुंच गई है। पिछले साल जनवरी महीने में 17,029 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। वहीं इस साल जनवरी में भारतीय पर्यटकों की संख्या 15,006 रही है। श्रीलंका के लिए जनवरी महीने में भारत सबसे बड़ा टूरिस्ट मार्केट रहा। जनवरी में भारत से 34,399, रूस से 31,159, ब्रिटेन से 16,665, जर्मनी से 13,593, चीन से 11,511 पर्यटक श्रीलंका पहुंचे। वहीं मालदीव के लिए टूरिस्ट मार्केट के लिहाज से जनवरी में रूस पहले, चीन दूसरे, इटली तीसरे, ब्रिटेन चौथे, भारत 5वें पायदान पर रहा। बता दें कि भारत और मालदीव के बीच जनवरी महीने में ही लक्षद्वीप पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया था। श्रीलंका में पिछले साल कुल 14,87,303 टूरिस्ट पहुंचे। वहीं मालदीव में कुल पर्यटकों की संख्या 18,78,553 रही। मालदीव के साथ चल रहे विवाद के बीच श्रीलंका भारतीय पर्यटकों के लिए पसंदीदा ठिकाना बनकर उभरा है। अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारतीय पर्यटकों से श्रीलंका आने की अपील की थी। पिछले दिनों भारतीयों ने सोशल मीडिया में मालदीव बाइकआउट का जोरदार अभियान चलाया था। इसमें सचिन से लेकर कई फिल्म स्टार भी शामिल थे। मालदीव के मंत्रियों के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान को लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने चीन की यात्रा की। वहां से आने के बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। पर्यटन मालदीव की कमाई का बड़ा स्रोत है और भारतीय पर्यटकों के किनारा करने से उसे बड़ा झटका लगा है। आइए अब हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान जिले के एक पुलिस स्टेशन में हमले के बाद कम से कम 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। वहीं अन्य 6 इस हमले में घायल भी हुए हैं।
पुलिस के अनुसार दरबान तहसील में सुबह 3 बजे के करीब कुछ आतंकियों ने भारी हथियार के साथ पुलिस स्टेशन में हमला कर दिया। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया के अनुसार घायलों को DHQ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड और भारी गोलाबारी से हमला किया। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर सभी आतंकी फरार हो गए। इस हमले के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकवादियों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। स्थानीय अखबार ने हाल ही में बताया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में वृद्धि देखी गई है। इस साल जनवरी में कम से कम 93 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 90 लोग मारे गए और करीब 135 घायल हुए। वहीं 15 व्यक्तियों के अपहरण का मामला भी सामने आया है। आइए अब पनडुब्बी के बारे में बात करें। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते खतरे के बीच भारत P-75I प्रोजेक्ट के तहत 45,000 करोड़ रुपए में अत्याधुनिक किलर पनडुब्बी खरीदना चाहता है। भारत के साथ इस महाडील में जर्मनी और स्पेन सबसे आगे चल रहे हैं। इस बीच जर्मनी ने पनडुब्बी को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। जर्मन सरकार ने भारत को ऑफर दिया है कि दोनों सरकारों के बीच 6 अत्याधुनिक पनडुब्बी खरीदने का सौदा किया जाए। भारत और जर्मनी के बीच इस बड़े सौदे को लेकर बातचीत हुई है। जर्मनी के साथ साथ एक और यूरोपीय देश स्पेन भी भारत को पनडुब्बियां बेचना चाहता है। ये पनडुब्बियां AIP से लैस हैं, लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रहने में सक्षम होंगी। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की बढ़ती ताकत के बीच भारत लंबे समय से ये डील करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस जून 2023 में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पनडुब्बी के लिए खुलकर नामबंदी की थी। इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी TKMS ने बनाया है। वहीं स्पेन की कंपनी नेवंतिया ने भारत की LNT के साथ इस पनडुब्बी डील के लिए हाथ मिलाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह सबमरीन डील दोनों देशों के बीच शानदार परियोजना साबित हो सकती है। तकनीकी रूप से केवल जर्मनी और स्पेन की ही पनडुब्बियां भारत के प्रोजेक्ट P-75I के लिए योग्य पाई गई हैं। इसके तहत विदेशी कंपनियों को तकनीक ट्रांसफ़र करके भारत की MDL एंड LNT के साथ मिलकर यह पनडुब्बी बनानी होगी। जर्मन कंपनी ने पहले LNT के साथ बातचीत की थी, लेकिन बाद में उसने MDL के साथ हाथ मिला लिया। जानकारी के मुताबिक स्पेन अपनी S-80 क्लास की सबमरीन के आधार पर भारत के लिए डिज़ाइन बनाएगा। S-80 सबमरीन को सबसे पहले साल 2021 में बनाया गया था, जिसे साल 2023 में स्पेन की नौसेना को सौंप दिया गया था। स्पेन और जर्मनी दोनों के ऑफर पर अभी विचार चल रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के अधिकारियों ने बताया कि भारत ने बर्लिन से सबमरीन के उपकरणों को लेकर लाइसेंस को लेकर नियमों को ढीला करने के लिए कहा है। जर्मनी अक्सर निर्यात को रोक देता है, जिससे भारत उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत एयर इंडिपेंडेंट propulsion तकनीक से लैस पनडुब्बी खरीदना चाहता है, जो पहले से ही चीन और पाकिस्तान के पास है। इस तकनीक से लैस पनडुब्बी की खासियत होती है कि यह लंबे समय तक गहरे समुद्र के अंदर छिपी रहती है और दुश्मन को इसका पता नहीं लग पाता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।